औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बे ज़िदनी इल्मा। क्या हाल है ट्रेडर साथियों? हाज़िर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से। साथियों, आज जो मैं सेटअप आप लोगों के खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ, उस सेटअप को शुरू करने से पहले मैं अपना रिस्क डिस्क्लेमर आप लोगों से शेयर करूंगा कि मैं जो भी वीडियो शेयर करता हूं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी दानिश्त के मुताबिक और आप लोगों की एजुकेशनल पर्पस और रहनुमाई के लिए शेयर करता हूं। इसकी वजह से होने वाले किसी नफ़ा या नुकसान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि फॉरेक्स एक रिस्की और मुमकिनात का खेल है। मैं पॉसिबिलिटी देख के शेयर करता हूँ। आप कन्फर्मेशन के बाद अपनी मनी मैनेजमेंट के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड किया कीजिएगा। तो इससे पहले कि देर हो जाए, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो साथियों, आज जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए आज जो सेटअप मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा था वो बिटकॉइन से मुताल्लिक है। साथियों देखिएगा, बिटकॉइन ने, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आज से कुछ 4 दिन पहले एक पिन बार बनाई थी, फिर उसके बाद एक ये डोजी टाइप कैंडल बनाई, फिर एक बुलिश कैंडल दिखाते हुए आज मार्केट ने कुछ ऐसा किया कि मार्केट पहले नीचे आई, फिर ऊपर गई, और फिर ये एक इस टाइप के, जिसे हम हैंगिंग मैन भी कह सकते हैं, हैमर भी कह सकते हैं, ये दोनों अगर तो ये कुछ इस टाइप का बन गया, अगर ये कुछ, माजरत खा हूँ, कुछ इस टाइप का बन गया तो ये हैमर कहलाएगा, और अगर ये कुछ इस टाइप का बन गया तो ये हैंगिंग मैन कहलाएगा। तो अब हमने देखना ये है कि ये आज हैंगिंग मैन बनाता है या हैमर बनाता है। उसके बाद साथियों, अब हमें जो इसकी कंफर्मेशन होगी वो कम से कम इस पॉइंट से नीचे जब मार्केट गिरेगी तो हमारी कंफर्मेशन सेल का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखें, एक दिन में मैच्योर होता है, 2 दिन में मैच्योर होता है, हफ्ता लग जाए, लेकिन अब मैं मार्केट को कुछ इस पॉइंट के ऊपर कुछ ऐसा भी करता देख रहा हूँ, या ये भी पॉसिबल है कि कल मार्केट सेल की कैंडल खुले और यहाँ तक आ जाए। तो जब तक मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक ना करे, यानी ये कोई लगभग बनता है, अल्लाह आपका भला करे, ये जो है 1770 के करीब मार्केट जब आ जाए, या 1770 को मार्केट नीचे ब्रेक कर दे, तो मेरी सेल की ट्रेड कंफर्म हो जाएगी। अब हम इसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ा लेते हैं कि आखिर ऐसा मैं क्यों देख रहा हूँ। आइए दोस्तों, महीने के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो मार्केट अपनी साबका हाई पॉइंट के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। इसके अलावा एक बहुत ही लंबी कैंडल बुलिश बनाई है जो कि इस रेजिस्टेंस के बाद बनी है। अब मार्केट ने कुछ यहां से पुल बैक देना है, जो कि लगभग मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेशन और माजी के मुशाहिदे के मुताबिक कुछ यहाँ तक ये मार्केट ऐसा दोबारा कर सकती है। अब ये टेन्योर 1 महीना चले, 1 हफ्ता चले, 2 महीने चले, 6 महीने चले, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अब मार्केट यहाँ से एक पुल बैक बनाएगी और फिर इस पॉइंट से मार्केट वापस एक नया हाई बनाएगी। अब ये कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि नया हाई कहाँ जाके बनेगा। अब तो साथियों चलते हैं ज़रा
छोटे टाइम फ्रेम की तरफ। वीकली में अगर आप देखें तो ये देखिएगा कि पिछले वीक में मार्केट ने एक बड़ी बुलिश कैंडल बनाने के बाद इस वीक में एक छोटी सी हैंगिंग मैन कैंडल बना दी है। अब हैंगिंग मैन कैंडल बना दी है और इसकी वजह से मैं देखता हूं कि ये वीक में अब ये कल क्या करती है, ये नीचे आती है या ये ऊपर जाती है। तो साथियों, अब हम अगर आगे चलें, हम आते हैं अब H4 में। तो ये देखिएगा कि आज मार्केट ने सारा दिन कुछ ये मूव किए रखी है कि पहले मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर ये एक और हैंगिंग मैन डोजी बनाई है और अब मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया है। तो अब अगर मार्केट अगले 8-10 घंटे में H4 की 2 कैंडलें बनाए, या हो सकता है एक ही कैंडल इसको ब्रेक कर जाए, तो समझ लीजिए कि आपका सेल का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। और छोटे टाइम फ्रेम में ज़रा देखते हैं। H1 में अगर हम आते हैं तो ये देखिएगा साथियों, ये आज की जो डेट स्टार्ट हुई थी वो गालबन ये है 23/11 और 23/11 ये देखिएगा साथियों, यहां से मार्केट आज स्टार्ट हुई और आपने इस पॉइंट में कुछ ये मूवमेंट्स मार्केट ने आज की दिखाई है। मैं इसको ज़रा सा यूं कर लेता हूं और ये देखिएगा कि पहले मार्केट ने सुबह बेरिशनेस दिखाई है, फिर बड़े ही कमज़ोर ट्रेंड के साथ, कमज़ोर मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर उठी है, लेकिन एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जाके और मार्केट ने फिर दोबारा रिजेक्शन दिखा दी है। अब देखिएगा कितनी सारी आपको एविडेंस यहाँ पे मिल रही हैं। ये देखिएगा, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो साथियों H1 के हिसाब से अगर मैं इसको गौर करूं तो अगर मार्केट ये देखिएगा कि इस पॉइंट को अगर ब्रेक कर देती है, जो कि तकरीबन 1830 के करीब मार्केट अगर आ जाती है या 1830 को ब्रेक कर देती है और आज की क्लोजिंग 1830 से नीचे दे देती है और कल यहाँ से कुछ इस टाइप का सिलसिला शुरू हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि मार्केट सेल की तरफ चल पड़ी है। और फिर अब हमने देखना ये कि ये कहाँ तक जा सकती है। तो साथियों, हम दोबारा डे 1 के टाइम फ्रेम में आते हैं। तो साथियों देखिएगा, ये पॉइंट अगर मैं गौर करूं, इस पॉइंट को अगर आप गौर से देखें, ये पॉइंट है मेरा। अब इसको मैं अगर किसी बड़े टाइम फ्रेम में ले जाता हूं, इसको मैं अगर किसी बड़े टाइम फ्रेम में ले जाता हूं, मंथली में ले, तो ये देखिएगा, अब इसको मैं थोड़ा खींचता हूं तो आपको यहां एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिला। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया और अब मार्केट यहां से मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसा करती हुई एक पुल बैक बनाएगी और फिर यहां कहीं आके हमें बाई की एविडेंस मिलेगी। तो साथियों, अब मैं मार्केट को कम अज कम तकरीबन $5000 BTC को गिरता हुआ देख रहा हूं। तो कंफर्मेशन पे आके ट्रेड कीजिएगा। मैं फिर वही एक गुजारिश आप लोगों से, जो जैसा कि हमेशा करता हूं, कंफर्मेशन के बगैर
हरगिज़ मार्केट में एंटर ना होइएगा और अपनी मनी मैनेजमेंट के उसूलों के तहत चलिएगा। देखिएगा हमारा रिस्क कितना बनता है अगर मैं इस कैंडल के नीचे से सेल करता हूँ और यहाँ आके मैं कोई करता हूँ तो कोई तकरीबन 10 से 15 डॉलर का हमारा रिस्क बनता है 0.01 के साथ। और उसके बाद फिर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तकरीबन कोई, अगर आपके पास पैसे हैं तो बिटकॉइन को फ़िलहाल बेच दीजिए अगर आपके पास बिटकॉइन पड़े हुए हैं। और अगर आप इस पॉइंट से आके तकरीबन कोई 13,800 या 13,500 या 14,000 के करीब जब बिटकॉइन आए तो फिर यहाँ से हमें कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल मैं मार्केट को यहाँ तक आता हुआ देख रहा हूँ। साथियों, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तमाम मुमकिनात का खेल है। एक पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आई है, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अगर आपका भला हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको कुछ समझ आए तो दूसरों को शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ ना समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।